सभी को जय सिया राम। अयोध्या कांड के दोहा संख्या 7 से शुरू कर रहे हैं। हालांकि हम लोग कल इसे सुन चुके हैं, पर एक बार फिर से यहीं से आरंभ करते हैं। यही अवसर मंगल परम सुनि रहसे उन रनिवास, शोभत लखी विधु बढ़त जनु बारिधि बीच विलास। इस समाचार को सुन करके रनिवास में किस प्रकार हर्ष की लहर दौड़ गई, और इसके बाद जो हर्ष का आनंद का वर्णन है वहां पर हम लोग देखेंगे कि कैकेयी का वर्णन नहीं। जबकि रनिवास में अगर ये हर्ष की लहर दौड़ी है तो कैकेयी भी रनिवास में ही है। इसी बात को समझते हुए आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आगे तुलसीदास जी लिखते हैं, प्रथम जाई जिन बचन सुनाए, भूषण बसन भूरि तिन्ह पाए। सबसे पहला ये वचन, ये शुभ समाचार जिसने जाकर रानियों को दिया, उसने वहां से बहुत सारे उपहार पाए, वस्त्र आभूषण पाए। अब चूंकि हम लोग आगे की कथा जानते हैं, तो यहाँ पर हम ये ध्यान में रखते चलें कि कैकेयी को किसने प्रथम समाचार सुनाया, तो उसका क्या असर हुआ। हालांकि वहां पर भी प्रतिक्रिया आनंद की ही आई थी, परंतु वो समाचार किसके द्वारा और किस ढंग से दिया गया था, जिसके कारण ये सारी परिस्थिति बदल जाएगी। हम उसकी चर्चा अभी नहीं करेंगे, बस इसका जिक्र इसलिए किया कि हम लोग हर परिस्थिति को, कि तुलसीदास जी ने कितनी बारीकी से एक एक चीज का वर्णन किया है, इसको समझते हुए चले। इसलिए हमने इसका यहाँ पर थोड़ा सा पुट रखा कि प्रथम जाई जिन बचन सुनाए, भूषण बसन भूरि तिन्ह पाए, प्रेम पुलक तन मन अनुरागी, मंगल कलश सजन सब लागी। सबके इस समाचार को सुनकर सबके तन आनंद के कारण पुलकित हो गए और सब मंगल कलश को सजाने लगी। क्यों? क्योंकि समाचार देने वाले का भी हृदय और तन आनंद से भरा हुआ था, तो लेने वाले का भी हृदय और तन उसी ऊर्जा से, उसी प्रकार के भाव से भर गया। चौके चारु सुमित्रा पूरी। सुमित्रा वो भी राम की सगी माता नहीं है, पर सुमित्रा का भाव यहाँ पर किस प्रकार आ रहा है कि वो चौक पूरने लगी महल में, रनिवास में। मणिमय विविध भांति अरिरूरी, और चौकों को बनाने के बाद, चौक पूरने के बाद उसको मणियों इत्यादि से बड़े मन से सजाने लगी। आनंद मगन राम महतारी, और राम की जो माता है वो तो आनंद में मग्न हो गई। दिए दान बहु विप्रहकारी, उन्होंने ब्राह्मणों को बुलवा करके उनको अनेक प्रकार के दान देने आरंभ कर दिए। एक एक मनोविज्ञान यहाँ पर समझने लायक है। पूजी ग्राम देवी सुर नागा, कहे बहोर देने बलि भागा। उन्होंने ग्राम देवियों की पूजा करी, सुरों और नाग देवताओं की पूजा करी, और ऐसा भी कहा कि यह कार्य संपन्न होने के बाद उनको उनकी बलि का भाग प्रदान किया जाएगा। जिस तरह के देवता उस तरह की पूजा। तो देवी का, नाग का, देवताओं का, ये सब हम लोग ऐसी ही पूजा करते हैं, मन्नत मांगते हैं और पूरा हो जाएगा तो ऐसा करेंगे, 51 रुपए प्रसाद चढ़ाएंगे, लड्डू खिलाएंगे, भंडारा करेंगे, इस तरह से मन्नत मांगी जाती है। तो यहाँ पर कौशल्या है जिन्होंने वरदान मांगा था कि हे भगवान, हमारे मन से ये कभी बिसरे नहीं कि आप कौन हैं। वो माता कौशल्या किस प्रकार का यहाँ पर व्यवहार कर रही हैं, बिल्कुल जैसे माताओं का, साधारण माता का, मेरे बच्चे का ये हो जाएगा तो ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, ये करेंगे, मनौतियां मांगने लगती हैं, उनकी रक्षा सुरक्षा की प्रार्थनाएं करने लगती हैं। बच्चों को उतनी चिंता नहीं होती है, कोई एग्जाम में जा रहे होते हैं, माताओं को ज्यादा चिंता होती है, दही खा लो, ये कर लो, भगवान को हाथ जोड़ लो। हम लोग तो छोटे में जाते थे तो सामने से पानी भरने वाले रोक दिए जाते थे, क्योंकि घर के बाहर कुआं था, तो कोई खाली बाल्टी लेके आगे से नहीं आ जाए, तो पहले से 4 बाल्टी पानी भर के रख दिया जाता था कि बाहर निकलते समय कोई अपशकुन ना हो जाए। हम लोगों को तो पता भी नहीं था, पर ये जो आपसे प्रेम करते हैं वो लोग इस तरह की शंकाओं से, आशंकाओं से घिरे रहे। तो यहाँ पर अब चूंकि राम नरलीला कर रहे हैं, तो नरलीला पूरी तभी होगी जब उनके आसपास के सभी लोग नरलीला करेंगे। आसपास के लोग तो भगवान माने खड़े हैं कि नहीं, आप तो सच्चिदानंद परम ब्रह्म परमेश्वर हैं, आप ही सबके हृदय में विराजमान हैं अंश के रूप में,
तो दुनिया मानेगी कि ये मनुष्य हैं? कोई नहीं मानेगा। तो माता जो जानती है ये कौन है, उनको भी ऐसा व्यवहार करना पड़ रहा है कि सभी को ये जान पड़े कि राम जो है मनुष्य ही हैं। जेहि विधि होई राम कल्याणु, देहु दया करि सो वरदानु। और पूजा अर्चना मनौतियां मान के ये कहती हैं कि जिस प्रकार भी राम का कल्याण हो, दया करके आप लोग ऐसा वरदान दीजिए। एक और यहाँ पे मनोविज्ञान निकल कर आता है। राजा दशरथ की 3 पत्नियां आपस में सभी प्रेम पूर्वक रहती हैं, परंतु कुछ तो ऐसा व्यवहार होगा ना, जो सब कहते हैं कि राजा दशरथ कैकेयी को सबसे अधिक प्रेम करते थे। तो उसको कोई समझे या न समझे, तो दूसरी पहली पत्नी है वो अवश्य समझेगी। तो उनके पुत्र के साथ जो ये होने जा रहा है, और उसमें कोई अड़चन नहीं लग जाए, तो इसकी भी उनको आशंका है, इसलिए वो मान मनौतियां मना रही हैं। गावहीं मंगल कोकिल बयनी विधु बदनी मृग शावक नयनी। सभी स्त्रियां रनिवास की जो हैं सुंदर हैं, वो सभी चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर आंखों वाली, वो अपनी कोयल जैसी वाणी से मधुर मंगल गीत गा रही हैं। राम राज अभिषेक राम राज अभिषेक सुन ही हर्षे नर नारी, लगे सुमंगल सजन सब विधि अनुकूल विचार। सभी मंगल साज सजाने लगे समय के अनुसार, और सभी हर्ष में भरे हुए हैं, सब हर्ष में भरे हुए हैं। अब सब हर्ष में भरे हुए हैं और राम राजा होने के प्रक्रिया में अग्रसर हैं, तो कहीं इसका क्षोभ भी है, वो धीरे धीरे आगे हम लोग पढ़ेंगे। तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए, राम धाम सिख देन पठाए। जब राजा दशरथ ने देखा कि अब यह सब कार्य शुरू होने का बन गया है सारा प्रयोजन, तो उन्होंने फिर से गुरु वशिष्ठ को बुलाया और उनसे ये प्रार्थना करी कि वह राम के महल में जाकर के उनको विधिवत शिक्षा दें, उनको सीख दें कि अब उनके क्या क्या कर्तव्य पालन है। राजा बनने के जो भी नीतियां हैं, जो आवश्यकताएं हैं और जो औपचारिकताएं हैं इस कार्य के होने के लिए, जो ये होने जा रहा है राज्याभिषेक उनका, उसके लिए क्या क्या औपचारिकताएं उनको पूरी करनी चाहिए या पूरी करनी है, वो सब उनको शिक्षा दे जा करके। गुरु आगमन सुनत रघुनाथा द्वार आई पद नायो माथा। और इस प्रकार वशिष्ठ राम के महल की ओर पहुंचे। जैसे ही राम ने ये सुना कि गुरु वशिष्ठ उनके महल पर पधारे हैं, तो वो तुरंत बाहर आए और उनको मस्तक नवा करके प्रणाम किया। सादर अर्घ देई घर आने, सोरह भांति पूज सम्माने। उनको आदर पूर्वक उनको अर्घ दिया और उसके पश्चात 16 भांति से षोडशोपचार के साथ उनका सम्मान करके स्वागत करके उनको अपने महल के भवन के भीतर ले गए। गहे चरण से सहित बहोरी, बोले राम कमल कर जोरी। फिर सीता के सहित उनकी चरण वंदना करी। चरण वंदना करने के पश्चात हाथ जोड़ करके उनके सम्मुख खड़े होकर इस प्रकार बोले, सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु। हे स्वामी, सेवक के घर पर स्वामी का आना अपने आप में ही मंगल का मूल और अमंगल का नाश करने वाला है। सेवक राम स्वयं को कह रहे हैं और स्वामी अपने गुरु को कह रहे हैं। शिष्य के लिए उसका स्वामी गुरु ही होता है। तो कह रहे हैं, सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु, तदपि उचित जनु बोली सप्रीति, पठाइय काज नाथ नीति। फिर भी आप मेरे स्वामी होकर, मेरे गुरु होकर मेरे भवन में स्वयं पधारे, ये मेरे लिए सब तरह से हितकर और सारे अमंगल का नाश करने वाला है। तब भी नीति ये कहती है कि उचित तो यही होता कि आप प्रेम सहित मुझको बुलवा भेजते और मैं आपके सामने उपस्थित होता। प्रभुता तज प्रभु कीन्ह सनेहु, भयउ पुनीत आज यह गेहू। परंतु आपने अपनी प्रभुता को त्याग कर, आप मेरे स्वामी हैं, मुझसे बड़े हैं, मेरे लिए मेरे प्रभु के समान है। प्रभुता तज प्रभु कीन्ह सनेहु, ऐसा स्वामित्व का भाव त्याग करके आपने मेरे ऊपर स्नेह दिखाया और आप मेरे भवन में पधारे। उससे एक और लाभ हुआ कि मेरा भवन भी पवित्र हो गया। आयस होई सो करऊं गोसाई, सेवक उल्हाई स्वामी सेवकाई। अब आप बताइए आपकी क्या आज्ञा है। हे स्वामी, मैं वही करूं, सेवक उल्हाई स्वामी सेवकाई, क्योंकि स्वामी की सेवा करने से ही सेवक का लाभ होता है। सुनि स्नेह साने बचन, मुनि रघु बरहि प्रशंस, राम कस न तुम कहु अस, हंस बंस अवतंस।
ऐसी वाणी सुन करके जिस गुरु का शिष्य इस प्रकार से उसका सम्मान करे, इस प्रकार से उनका मान बढ़ाए, तो वो गुरु क्यों नहीं अपने शिष्य पर गर्व करेगा। तो ऐसे स्नेह से सने हुए वचन सुन करके वशिष्ठ मुनि ने राम की प्रशंसा करी और कहा कि हे राम, तुम इस प्रकार की बात कैसे नहीं कहोगे, क्योंकि तुम ही इस रघुवंश के सबसे सुंदर आभूषण हो। अब देखिए, सूर्य वंश हो, रघुवंश हो, इक्ष्वाकु वंश है जो सूर्य वंश कहलाता है, और आगे चल के वो रघुवंश के नाम से प्रचलित हुआ, क्योंकि रघु उसमें एक राजा हुए जिनका ऐसा आचरण रहा, जिनका ऐसा अपनी प्रजा के प्रति, राज्य के प्रति समर्पण भाव रहा कि वह सूर्य वंश रघुवंश के नाम से जाने जाने लगा। रघु कभी राम का नाम नहीं है, राम का नाम राम ही है, परंतु उन्होंने उस रघुवंश की परंपरा को, उस कीर्ति को, यश को, तेज को अपने आचरण के द्वारा और भी फैलाया कि रघुवंश में किसी का नाम किसी को नहीं याद है। अगर किसी का नाम याद है तो वो राम है, और राम के पिता हैं, और एक ऐसे रघु राजा हैं जिनके नाम से राम के ही नाम को पहचाना जाता है। और कितने लोग जानते हैं, दशरथ के पिता तक का नाम नहीं लोग जानते हैं। तो राम ने उस यश को, उस कीर्ति को, उस सूर्यवंश के गौरव को इतना चमका दिया कि वह रघुवंश के आभूषण हो गए कि उनके अलावा किसी को और किसी के नाम की आवश्यकता ही नहीं रह गई। उन्हीं में सारा रघुवंश समा गया। बरनि राम गुण शील स्वभाव, बोले प्रेम पुलकि मुनि राव। इस प्रकार राम के शील और स्वभाव की अनेक प्रकार से प्रशंसा करते हुए, उसका बखान करते हुए, बहुत प्रेम से पुलकित होकर मुनिराज कहते हैं, भूप सजेव अभिषेक समाजू, चाहत देन तुम्हें जुबराजू। कहते हैं, हे राम, राजा ने तुम्हारे अभिषेक का सारा सामान सजा लिया है, सारी तैयारी कर ली है, और तुमको युवराज का पद देना चाहते हैं। राम करहु सब संजम आजू, जो विधि कुशल निबाहे काजू। हे राम, आज से तुम सारे संयम का पालन करो, जिसके कारण यह कार्य कुशलता पूर्वक निभ जाए, हो जाए। युवराज बनने जा रहे हैं। युवराज बनने का अर्थ है कि अब आपका जीवन एक संयम के ऊपर चलेगा। युवराज बनने का मतलब ये नहीं है कि कल आप राजा हो जाएंगे और आप जिधर चाहे उधर चाबुक चलाएं, जो चाहे स्वच्छंद हो जाए। अभी तक आप भले थोड़े बहुत स्वच्छंद हो सकते हैं, पर अब से आपका जीवन संयम निर्धारित करेगा आपका। ये आपका पहला अनुशासन होगा। अब यहाँ पर हम लोग यदि देखते हैं राम के चरित्र को और राम की मर्यादा को, तो यह संयम और ये मर्यादा राम के चरित्र में आगे चल करके परिलक्षित होती है, जब राम किसी पद पर नहीं है, न राजा है न युवराज है, मात्र एक शिष्य हैं अपने गुरु वशिष्ठ के, और शिष्य भाव से ही विश्वामित्र के साथ चले जाते हैं और केवल गुरु की आज्ञा का पालन करते रहते हैं। गुरु जो कहता रहता है, इसको मार दो, पूछते नहीं है क्यों मार दूं ताड़का को, ये तो स्त्री है, मैं स्त्री पे रघुवंशी हूँ, मैं सूर्यवंशी हूँ, मैं तो औरत पे हाथ नहीं उठाऊंगा। जैसे आजकल लोग कहते हैं कि अभी महिला नहीं होती तो अभी आपको सबक सिखाते, पर राम ने ये नहीं कहा कि आप महिला है, मैं इस पे हाथ नहीं उठाऊंगा, मैं इसका वध नहीं करूंगा, मैं इसके ऊपर शस्त्र नहीं चलाऊंगा। गुरु ने कहा कि ये ताड़का है, इसको मारो। तुरंत धनुष बाण उठाया और उसका वध कर दिया। ये शिष्य का अनुशासन है, शिष्य की मर्यादा है। और आगे पहुंचे तो अहिल्या मिल गई। अब ये भी एक स्त्री, वो भी एक स्त्री। गुरु ने कहा इसका वध कर दो, उसका वध कर दिया। अहिल्या के पास पहुंचे, अहिल्या की कथा सुनी, गुरु ने कहा इसका उद्धार कर दो, उन्होंने उसका उद्धार कर दिया। राम जैसा व्यक्ति कभी स्त्री को चरण अपने नहीं लगा सकता, और वो तैयार भी नहीं थे। तुलसीदास जी ऐसा लिखते हैं कि राम ने अपने चरण स्पर्श कराए। क्यों कराए? गुरु ने कहा कि इसका उद्धार ही तभी होगा, ये तुम्हारे चरण रज के लिए प्रतीक्षित है। तो भी उन्होंने नहीं कहा कि नहीं नहीं, ये तो स्त्री है, मैं तो स्त्रियों का सम्मान करता हूँ, मैं तो इसके चरण स्पर्श करूंगा, मैं इसको अपने चरण कैसे लगा दूं। उन्होंने वो कर दिया और अहिल्या का उद्धार। क्या उद्धार हो गया? अहिल्या के ऊपर क्या लांछन था, हम सब लोग पढ़ चुके हैं, हम सब लोग जानते हैं। परंतु राम जब राजा हो जाते हैं, हालांकि वो कथा रामचरितमानस में नहीं है, पर सबसे अधिक चर्चा, सबसे अधिक शंका, सबसे अधिक लांछन
राम के ऊपर जिन बातों पर लगते हैं, उसमें से एक सीता का परित्याग है। पर वहां मेरी नजरों में वही राम की सबसे बड़ी मर्यादा है, सबसे बड़ी मर्यादा है। दशरथ जी, अभी अयोध्या कांड में हम सब लोग ये सब समझते हुए ही आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए, उनको वशिष्ठ जी ने सिखा दिया। कहते हैं कि राम करो सब संयम आदि। हे राम, आज पूरा संयम का निर्वहन कीजिए, जिससे कल का कार्य कुशलता पूर्वक संपन्न हो। गुरु सिख देई राय पहि गयऊ, राम हृदय अस विस्मय उठे। इस प्रकार की अनेक शिक्षाएं, यहाँ पे तुलसीदास जी ने हर शिक्षा का वर्णन नहीं किया है, परंतु वाल्मीकि रामायण में उनका विस्तार से वर्णन है। और इस प्रकार शिक्षा दे करके वशिष्ठ तो राजा दशरथ के पास चले गए, परंतु ये बात सुनकर के राम के हृदय में विस्मय हुआ, आनंद नहीं हुआ। उछलने कूदने नहीं लगे कि इसको फोन, उसको मोबाइल पे मैसेज और ये वो सब जगह कि अरे पता है अपने दोस्तों को सबको पता मैं तो राजा होने वाला हूँ, मैं तो युवराज बनने। उनको विस्मय हुआ। क्यों विस्मय हुआ? जन में एक संग सब भाई, भोजन सयल केली लड़काई। सोचते हैं कि हम सब भाई तो एक साथ ही जन्मे, एक साथ ही भोजन किए, एक साथ ही सोए, एक साथ ही खेले कूदे बड़े हुए। करण वेद उपबीत बिहा, यहाँ तक कि हमारा कर्ण वेधन, हमारा यज्ञोपवीत, हमारा ब्याह तक एक साथ हुआ, जो कि होता नहीं है। भले कितने भाई हो घर में, पर ब्याह सबका अलग अलग समय पर होता है। संग संग सब भय उछाहु, जीवन के जितने भी उत्साह अभी तक हुए, जितने भी मंगल कार्यों का उत्साह हुआ, वो सब भाइयों का एक साथ हुआ। विमल वंश यह अनुचित एकु, इस सुंदर वंश में ये तो बड़ी अनुचित रीति रोप दी गई है। बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेक कि केवल बड़े को ही, ज्येष्ठ पुत्र को ही अभिषेक किया जाएगा, उसे ही तिलक किया जाएगा। प्रभु सप्रेम पछितानि सुहाई, हरऊ भगत मन कै कुटिलाई। तुलसीदास जी ऐसा कहते हैं कि प्रभु सप्रेम पछितान सुहाई, ये जो भगवान इस प्रकार पछता रहे हैं, किस लिए पछता रहे हैं? कि मैं बड़ा क्यों हूं? मैं बड़ा हूं इसलिए अपने भाइयों के साथ इस बात को मैं बांट नहीं सकता हूं, मैं इसमें उनको हिस्सेदारी नहीं बना सकता हूं। क्यों? क्योंकि ये वंश परंपरा है, उन्हें इस वंश परंपरा का पालन करना पड़ेगा। नहीं तो समानता का भाव लगाते और कह देते। राम ने हर तरह की परंपरा का पालन किया है जो उनके वंश में चली आ रही थी। तो कहते हैं कि उनका ये जो प्रेम भाव है राम का, हरऊ भगत मन कै कुटिलाई, ये उनके भक्तों के मन से कुटिलता का हरण करे। बहुत सुंदर मनोकामना है यहाँ पर। हम लोग तुरंत कुटिलता से भर जाते हैं कि उसको क्यों, हमको क्यों नहीं, है ना। किसी के साथ जब कोई सफलता होती है, कोई बढ़िया होता है, किसी को पुरस्कार मिल गया, किसी को कोई अवार्ड मिल गया, या कोई सेलेक्ट हो गया कहीं जाकर के, तो हमारे मन में पहला भाव कुटिलता का आता है। तो ये भाव आप देखें, पढ़ें, चिंतन करें, अपने मन में बसाएं, अगर आप स्वयं को राम का भक्त मानते हैं तो। अन्यथा खाली कहने से कुछ नहीं होता है। तो प्रभु सप्रेम पछितानि सुहाई, हरऊ भगत मन कै कुटिलाई, कही अवसर आए लखन मगन प्रेम आनंद, सन्माने प्रिय बचन कही रघुकुल कै रवचन। उसी समय आनंद लक्ष्मण जी भी सुनाए, महलों में होती हुई ये चर्चा। तो अब चर्चा सुनी तो आनंद के कारण उसको, मनुष्य का स्वभाव है कि जैसे ही कोई खुशी की खबर उसको मिलती है तो वो पहले से पहले शेयर करना चाहता है, सबसे पहले सोशल मीडिया पे डालता है, और अपने बहुत जो प्रिय हैं उनको फोन लगाएगा। तो वही लक्ष्मण जी का भी भाव है कि वो आए प्रेम में मगन, आनंद में भरे हुए, सन माने प्रिय बचन कही रघुकुल कै रवचन। और रघुवंश के चंद्रमा के समान रामचंद्र जी ने उनको यह बात बताकर उनका सम्मान किया। यहाँ पर तुलसीदास जी ने वर्णन नहीं किया है, परंतु वाल्मीकि रामायण में और अध्यात्म रामायण में यहाँ पर राम और लक्ष्मण के संवाद का बहुत विस्तृत वर्णन है। वो कहते हैं कि रामचंद्र जी लक्ष्मण जी से कहते हैं कि असल में राजा तो तुम ही बन रहे हो, मैं तो नाम का राजा हूं, राजा तो तुम ही बन रहे हो, यानी सब संभालना तो तुम्हें ही है। ये भाई का भाई के प्रति स्नेह भी है और एक उत्तरदायित्व का बोध भी देना है। क्यों? क्योंकि राम ने लक्ष्मण के सारे व्यवहार को अपने साथ देखा है,
राम के अंश हैं लक्ष्मण जी। वैसे तो सभी भगवान के अंश हैं, पर राम और लक्ष्मण जब धरती पर शरीर धारण किए हैं, तो जो खीर का भाग था, जो जिससे लक्ष्मण का रूप बना था, काया बनी थी, वह भाग था जो कौशल्या ने सुमित्रा को दिया था। और जहां जब राम विश्वामित्र के साथ गए हैं वन में, उनके साथ सिद्धाश्रम में और मिथिला में, तो वहां पर जो भी यश, जो भी कीर्ति राम को मिली है, वह सब लक्ष्मण के कारण है। तुलसीदास जी ने बहुत जगह, तुलसीदास जी ने भी कहा है कि लक्ष्मण राम की यश पताका के दंड है। अगर दंड ना हो, डंडा ना हो, तो वो पताका धरी रहती है। जब वो डंडे में लगाई जाती है, तभी वो लहराती है, फहराती है और दूर दूर तक सबको दिखाई देती है। तो लक्ष्मण जी का जो उग्र स्वभाव है, जो क्रोध का स्वभाव है, जो उद्विग्न होना है, वह सब राम की यश के लिए। अगर लक्ष्मण जी नहीं, परशुराम जब धनुष भंग से पहले कौन दहाड़ा है जनक जी से कि जहां रघुवंशियों का कोई भी मौजूद हो, वहां आपने ये बात कैसे कह दी कि धरती वीरों से खाली हो गई। तो राम तो कभी अगर लक्ष्मण जी ये सिचुएशन शुरू ना करते, तो रामचंद्र जी के धनुष तोड़ने का नंबर ही नहीं आता, अवसर ही नहीं आता, क्योंकि राम तो कहने वाले ही नहीं थे कि मैं आऊं, मैं दिखाता हूं तोड़ के। तो क्या होना है, राम का यश किस प्रकार संसार में पहुंचे, ये तय लक्ष्मण जी करते। आगे भी हम लोग यही देखेंगे कि राम विनम्र हैं, शीलता से भरे हुए हैं। तो यहाँ पर बहुत लंबा संवाद है राम और लक्ष्मण जी का। तही अवसर आए लखन मगन प्रेम आनंद सनवाने, प्रिय बचन कही रघुकुल कैरव चंद, बाजही बाजने विविध विधाना, पुर प्रमोद नहीं जाई बखाना। पूरे नगर में अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे और पूरे नगर के आनंद का, प्रमोद का वर्णन नहीं किया जा सकता है। हमने पहले भी बताया था कि मोद में जब प्र जुड़ जाता है तब प्रमोद होता है। सबसे ऊपर जो आनंद होता है, परमानंद। भरत आगमन सकल मनावही, आवहु बेग नयन फल पावे। सभी हृदय में ये मनौती मांग रहे हैं कि भरत भी आ जाते और वो भी इस सुंदर अवसर को देखते और अपने लाभ पाते, अपने नेत्रों को वो भी, हम लोग भी उसका लाभ पाते। हाट बाट घर गली अथाई, अर्थात भरत जी को सब लोग मिस कर रहे हैं कि भरत इस इतने सुंदर अवसर पर यहाँ नहीं। परंतु ये कोई नहीं कह रहा है कि भरत जी हो तब हो। ये बहुत गहरी बात है। यहाँ पे ये समस्या ही नहीं है कि भरत को कोई चाहता नहीं है। यहाँ पर अगर भरत होते तो जो होने वाला है वो कभी होता ही नहीं, इसलिए भरत यहाँ पर नहीं। भरत होते तो कैकेयी वरदान मांगती ही नहीं, मांगती तो भरत पूरा ही नहीं होने देते, तो न तो दशरथ जी जाते, न तो कुछ होता, तो राम वन को जाते, ये वचन ही नहीं आते। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ भरत जी को लोग चाहते नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये विधाता का विधान है कि जिस प्रकार से राम के इस धरती पर अवतार लेने के कार्यों को संपादित होना है, उसमें आवश्यकता इसी बात की है कि अब, और भरत को कहते भी ना भरण पोषण करने वाले। जब जहां राम है वहां पे भरत की आवश्यकता नहीं है, जब राम नहीं है तब भरत की आवश्यकता है कि अब अयोध्या का भरण पोषण कौन करेगा, तब भरत की आवश्यकता होती है। काली लगन भली केतिक बारा, पूजही विधि अभिलाख हमारा। सब आपस में बात करते हैं कि शुभ मुहूर्त कब, किस समय है, कल किस समय हमारी अभिलाषा पूरी होगी। समय काटे नहीं कट रहा है। कनक सिंहासन सिय समेता, बैठे ही राम होई चित चेता। कहते हैं कब सीता के सहित राम स्वर्ण सिंहासन पर आरूढ़ होंगे और हमारा मन चीता होगा, मन की हर कामना पूरी हो जाएगी, मन चैतन्य हो जाएगा, चेत जाएगा। मन चेतता नहीं है, मन भ्रमित होता है, पर राम और सीता जब सिंहासन पे बैठेंगे तो मन चीता हो जाएगा, मन चैतन्य हो जाएगा। तिन्हि सोहाई न अवध बधावा, चोरहि चांदिनी चंदिनी राति न भावा। सारद बोली विनय सुर करही, बारही बारी पाए लय परही। लेकिन हमने भी कहा था कि हर्ष की लहर अयोध्या में फैल रही है, कहीं ऐसा भी है जहां पे क्षोभ और विषाद पैदा हो रहा है। तो तिन्हि सोहाई न अवध बधावा,
उन लोगों को अवध में बजते हुए ये बाजे काजे, ये बधाई के संदेश, ये बधाई के बाजे बजते हुए नहीं सुहा रहे हैं, जैसे किसी चोर को चांदनी रात नहीं सुहाती है। अंधेरी रात में तो वो चुप के दब के निकल लेगा, भाग लेगा, देख नहीं पाएंगे, पर चांदनी रात में किसी की भी नजर पड़ सकती तो कहता कहाँ से आ गई ये चांदनी रात, आज तो हमारा चोरी का मौका भी चला गया। तो इस प्रकार सारथी बोली विनय सुर कर रही, स्वर्ग लोक में बैठे हुए देवताओं को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। कहाँ कब से कितना काल बीता, तब वो प्रतीक्षा करते रहे कि भगवान अवतरित होंगे, अब अवतरित हो गए, बड़े हो गए, और लो जी ये तो राजा बना के बैठाए दे रहे हैं, अब सब काम कैसे होगा। उनको जल्दी पड़ी है, ये भी हो सकता है भाई राम राजा हो जाए। अब राम तो नहीं अटैक करने चले जाएंगे लंका पे, वो कि चलो उसको मारते हैं चल के, तो शंका है। जिसको भविष्य का पता नहीं है वो शंका में पड़ा रहता है। उसको उनको ये पता है कि आए इसीलिए, अवतार इसीलिए हुआ है, पर कैसे होगा, यही हम अब यहाँ से हम लोग अपने जीवन की हर परिस्थितियों का अवलोकन और आकलन करते हुए चलें। तो शारद बोली विनय सुर करहीं, बार ही बार पाए ले परहीं। सरस्वती जी को बुलाते हैं और देवता उनसे विनय करते हैं, बार बार उनके चरण पकड़ते हैं। विपति हमारी बिलो की बड़े मातु करिए सोई, आज राम जाहि बन राजु तज होई सकल सुख काज। अब उनको इतना तो पता है कि वन जाएंगे, कैसे पता है, क्योंकि उन्होंने कह दिया था ना ब्रह्मा जी ने कि जाओ सब लोग फैल जाओ, अलग अलग रूप रख के वन में, और भील किरात वानर अनेक जातियों में वो फैले हुए हैं वन भर में, तो अब वन नहीं आएंगे तो कैसे काम होएगा। तो कहते हैं बहुत बड़ी विपत्ति आ गई है हम लोगों के ऊपर, हे माता, अब आप ही के द्वारा ये कार्य संभव हो सकता है, संभल सकता है। कुछ तो ऐसा करिए कि जिससे राम इस राज को त्याग करके, ये राजपद त्याग करके वन को जाएं और हम देवताओं के काम को संवारें। देखिए हम लोग जानते हैं कि देवता कहते हैं इंद्रियों को, जो इंद्रियों जनित सुख को, विषय कामनाओं के सुख को भोगने के लिए इंद्रियों का प्रयोग करते हैं, वही देवताओं के अधीन होते हैं। परंतु वही करते 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 करते, विषय कामनाओं का भोग करते करते हम लोग अपने लिए कष्ट, व्याधि, दुनिया भर के दुख घेर लेते हैं, और जब उन दुखों में घिर जाते हैं तब भगवान को याद करते हैं, तब राम राम करते हैं। जब चाट पकौड़ी खाते हैं तब नहीं राम राम करते हैं, है ना। और जब चाट पकौड़ी खा के वो हजम नहीं हुई और उल्टी दस्त लगता है और जाता नहीं, सांस नहीं आ रही, तब हाय राम क्या हो गया, तब राम राम करते हैं। तो यही इंद्रियों के जनित, जब हम लोग इंद्रियों के चक्कर में रहते हैं तो राम नहीं याद आते हैं, और जब मुक्ति के, जब कष्ट में पड़ जाते हैं और कष्ट से मुक्ति चाहते हैं तो कहते हैं भगवान कैसे भी, तब सरस्वती जो हमारी वाणी की, कला की और बुद्धि की देवी है। तीन प्रकार की सरस्वतियां बताई गई, वाणी, कला और बुद्धि। तो बुद्धि कैसे चले, बुद्धि अच्छी चले तो कभी चाट पकौड़ी नहीं खाए कोई, पर बुद्धि तो समय सरस्वती जी से कहते तुम सो जाओ। अगर वो कहती भी है मत खाओ, डॉक्टर ने मना किया है हलवा मत खाओ, गाजर का हलवा जाड़े में, डॉक्टर ने कहा डायबिटीज है तुमको नुकसान करेगा, तुम कहते तुम सो जाओ, सरस्वती जी से कहते हैं। और जब शुगर बढ़ती है तो फिर कहते हैं हाय भगवान बचा लो, हाय भगवान बचा लो। तो ऐसी ही ये सब अवस्थाएं हैं परिस्थितियां हैं। सुनि सुर बिनय ठाड़ी पछतानी भई, भयउ सरोज बिपिन हिमरा, सुनि सुर बिनय ठाड़ी पछताती भयउ सरोज बिपिन हिमराती, देख देव पुनि कहीं निहोरी, मात तो ही नहीं थोरी थोरी। यहाँ पूरा नहीं हो पाएगा क्योंकि 1 मिनट बचा है, तो हम लोग दोहा संख्या 11 पर ही विराम देते हैं, पढ़ लेते हैं तब तक। विस्मय हर्ष रहित रघुराऊ, तुम जानहु सब राम प्रभाऊ, जीव करम बस सुख दुख भागी। देखिए जो बात हम कह रहे थे वही आ रही है कि जीव करम बस सुख दुख भागी, जाई अवध देव हित लागी, बार बार गही चरण संकोची, चली विचार विबुध मति पोची, ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सकहीं पराई विभूति। बहुत सुंदर चौपाइयां हैं इस खंड में। आगिल काज विचारी बहोरी, करिहि चाह कुशल कवि मोरी, हर्ष हृदय दशरथ पुराई, जन ग्रह दशा दुसह दुखदाई। तो ये भाग हम लोग कल इसको सुनेंगे, समझेंगे और आनंद उठाएंगे। दुख का आनंद भी उठाना एक कला होती है, और वो कला अयोध्या कांड हमें सिखाता है। इस कला को हम लोग
धीरे-धीरे सीखेंगे और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। यही हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं। जय सिया राम।